राधे राधे मित्रों। तो आज मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। एकादशी व्रत कथा। एक बार एक राजा होता है, उसकी प्रजा होती है। वो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं उस दिन। तो कुछ समय तक चलता रहता है और उसकी प्रजा बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करती है। एक बार उसका एक सेवक आता है कि महाराज आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। उस महाराजा उसके नौकरी दे देता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखता है कि हमारी एकादशी पर हम अन्न का त्याग कर देते हैं। वो तब तो हाँ भर देता है कि ठीक है महाराज, मैं इसका आज्ञा का पालन करूँगा। लेकिन जैसे ही एकादशी का व्रत आता है, शाम होती है, तो उससे रुका नहीं जाता। वो कहता है कि महाराज मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता, मैं अन्न के बिना मर जाऊँगा, तो आप मुझे अन्न दे दीजिए। महाराज उसको उसकी शर्त याद दिलाते हैं, लेकिन वो महाराज जी को बार बार बोलता है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से बहुत दूर जाना और उसके बाद अन्न का ग्रहण करना। तो वह ऐसा ही करता है। वह बहुत दूर जाकर नहा स्नान करके भोजन बनाता है। फिर भगवान को आमंत्रित करता है कि हे भगवान आप भोग लगाइए। भगवान जी उसकी सुन लेते हैं और भोग लगाने के लिए आते हैं। फिर वो दोनों खा लेते हैं। 15 दिन के बाद फिर दोबारा एकादशी आती है। तब महाराज से कहता है महाराज आप मुझे 2 गुना भोजन दीजिए, मुझे उससे मेरा पेट नहीं भरा। महाराज कहेंगे ऐसा कैसा? वो कहेंगे महाराज कि मेरे साथ भगवान जी भी भोजन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहेंगे ठीक है महाराज, आप खुद चल के हमारे साथ देखिए। महाराज पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पर भगवान जी नहीं आते हैं। वे भगवान जी को बार बार कहता है कि हे भगवान मैंने आपके लिए भोजन बनाया, आप आइए। लेकिन भगवान नहीं आते हैं। वह कहता है कि भगवान आप नहीं आए तो मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आते। जब वह नदी में छलांग लगाता है, वैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर खड़ा राजा सब देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं इतने नियम करता हूँ, इतना पालन करता हूँ, तो भगवान मेरे साथ कभी मेरे सामने प्रकट ही नहीं हुए। लेकिन जब ये सादे मन से करता तो भी भगवान इसके सामने प्रकट हुए। तो उस महाराज ने सभी को एक शिक्षा दी कि हमें नियम वगैरह चाहे कुछ भी हो, वो भगवान नहीं देखता। हमारे दिल की श्रद्धा होनी चाहिए कि हम कितनी श्रद्धा से उस व्रत को कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी सच्ची श्रद्धा से व्रत करो। जहाँ जैसा आपसे हो सके, जैसा आप उस व्रत को पुगा सको वैसा करो। दूसरों को देखकर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों आज तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 6:10 से शुरू है।